प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का। शुक्रगुजारी करते हैं महान खुदा की आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में दिखाया। इस सुंदर शाम के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि महान परमेश्वर ने आज हमें फिर से मिलाया। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ इस जगह पर, और आशा करता हूँ आप आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा आपको ब्लेस करे, आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। जीवित परमेश्वर ने आज जो कुछ बातें मुझसे कहीं, मैं आपसे करता हूँ इस जगह पे कि कैसे महान परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और अपना रिश्ता हम उससे बना सकते हैं। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत सी बातें ऐसे हम लोग करते हैं कि हम चर्च आते हैं, चर्च आने के बाद हमारा जीवन फिर सोमवार से वैसे का वैसे ही रह जाता है। हम थोड़े से भी नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है? क्योंकि हमारा रिश्ता अभी खुदा से नहीं जुड़ा। हमारे बीच में गुप्त पाप, छुपे हुए पाप हमारे बीच भीतर बैठे हुए हैं। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आज हम उन्हीं बातों को लेकर बातें करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा का। मेरे बहनों और भाइयों, क्या होता है कि बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो इस बात को बिल्कुल भी डर नहीं मानते कि हमारे अंदर पाप है। वो बोलते हैं कि हम किसी से शारीरिक व्यभिचार नहीं करते, हम किसी के साथ मतलब शारीरिक संबंध नहीं बनाते। मेरे बहनों और भाइयों, बुद्धिजीवियों, कम से कम इन बातों को देखो कि हम जो सोच लेते हैं उन्हीं बातों के द्वारा व्यभिचार हो जाता है। अगर आज खुदा ने हमें कहा कि तू किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि मत डालना, और अगर हम इन बातों को देखते हैं और उसके अनदेखा करके इन बातों को अपने जीवन में कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हम खुदा के उस वचन को हम निरादर करते हैं। हालेलुया। तो कम से कम अब हमें ये चीज़ों को देखना है कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, कैसे हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। वो तब हो पाएगा जब हम उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में आने देंगे। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आज जितनी भी बातें हो रही हैं इस जगह पे या हमारे जीवनों में हो रही हैं, उन्हें थोड़ा सा आप देखो। देखिए, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है कि आत्मा तैयार है पर शरीर जो है, जो हमारा फ्लैश है, वो कमज़ोर है, दुर्बल है। क्यों? क्योंकि हम शरीर की सुनते हैं, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम अपनी चलाते हैं। वचन में कुछ और लिखा, हम अपनी चलता है, चलेगा नहीं। मेरे बहन, मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सब अपनी अपनी जैसा जिसको चाहिए वो वैसा उनके कानों को जैसा सुनना वैसा वो त्रोड़ मरोड़ के वचन को अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो वैसा ही कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर खुदा ने कहा किसी के ऊपर क्रूरदृष्टि मत डालना, तो वो नहीं डालनी। वो हमारा शरीर के द्वारा पाप नहीं, वो हमारे सोचों के द्वारा पाप हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत से पाप हैं। और देखो, जब हम सोचों में लेते हैं तो वो पाप क्या होता है, वो जो शैतान जो है उसको भी हमारी बॉडी चाहिए काम करने के लिए, और जो परमेश्वर है उसको भी बॉडी चाहिए। अगर हम इन बातों को खुल के अगर वचन के द्वारा देखेंगे, अगर हम खुदा की आज्ञाओं को मान के चलेंगे, तो हम आत्मा की खुराक अपने आप को खिलाएंगे। क्योंकि जो खुदा है वो आत्मा है, आत्मा में एक हो जाएंगे। जब तक आपका और मेरा रिश्ता खुदा के साथ एक नहीं होता, तब तक हम किसी भी काम के लिए नहीं हैं। क्योंकि अगर हम चर्च जा रहे हैं, चर्च जाने के बाद देखो, चर्च में कोई भी इंसान, जो इंसान सिगरेट पीता है, जो इंसान शराब पीता है, वो चर्च में कभी किसी के सामने ये काम नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, किसी को गाली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो डरेगा पास्टर से और विश्वासियों से डरेगा। क्यों? मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। अगर मैं इसके सामने गाली दूंगा, ये बोलेगा ये कैसी विश्वासी है, ये कैसा विश्वासी है, नहीं देगा। लेकिन चर्च से आने के बाद फिर उसका वैसा माहौल। क्यों? क्या खुदा पत्थरों के घरों में वहाँ पे जब जाते हैं तो पत्थरों के घरों में रहता है? नहीं,
मेरे बहनों भाइयों, ये है उसका मंदिर, ये है उसका मंदिर। हमें इसको देखना है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। यहाँ आके हम फिर वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारा चर्च जाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि हम शरीर की सुन रहे हैं, शरीर की सुन रहे हैं, तब हमारा जीवन बदलाव नहीं आ रहा। 8-8 9-9 साल हमें खुदा में आए हो जाते हैं, लेकिन हमारा चर्च जाना व्यर्थ हो जाता है। तो फिर आप लोग बोलेंगे भाई फिर हम चर्च नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए समर्पण के साथ। हमें जाकर खुदा को ढूंढना है, हमें जाकर खुदा के वचन को सुनना है और उस पर चलना है। अब बात चल रही थी कि हम जब आत्मा की खुराक हम देते हैं, खुदा के वचन को हम आत्मा को खिलाते हैं, तो आत्मा फिर हमारे अंदर वो जोश पैदा करती है, जिसके द्वारा हम खुदा की उपस्थिति को मांगकर उसकी उपस्थिति में रहना पसंद करेंगे। आप जितने भी बड़े बड़े सेवकों को देखो, जो जैसे जॉन वेस्ली हैं, वेस्ली मतलब जो खुदा में सो चुके हैं, जो जॉन वेस्ली हैं, बिली ग्राम हैं, और डीजीएस दिनाकरण जी, ये अपना समय खुदा को देते थे। ये खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप बनाए थे। इन्होंने खुदा के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया था कि इनकी आत्मा एक थी खुदा के साथ। आज हमारी आत्मा नहीं, हमारा शरीर काम कर रहा है। हम शरीर को खाना खिला रहे हैं, शरीर को सजाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, पाउडर क्रीम सब कुछ लगाते हैं चेहरे पे। क्यों? आत्मा की खुराक कहाँ गई? बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो किसी से शारीरिक संबंध नहीं है, पर थॉट्स में ऐसे कर लेते हैं, और वो छुपे हुए पाप आज मैं उन्हीं के द्वारा आपसे बात करूँगा। मैं नहीं बात करूँगा, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। मेरे बहनों भाइयों, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यहोशू के नेतृत्व में जब इज़राइल की मंडली आगे बढ़ रही थी, जब वो उस कनान देश मतलब जिस देश को खुदा ने वादा किया था वहाँ पहुँची उसके पास, तो उससे पहले यरीहो को जीतना था, यरीहो की दीवार को गिराकर उसको जीतना था, ए नगर को जीतना था। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि आप उस चीज़ को देखो। अकान था, यहूदा गोत्र से था अकान। उसने क्या किया था? उसने वहाँ जाकर जब यरीहो की दीवार गिर गई, अंदर जाकर उसने क्या देखा? वहाँ पर बहुत सा सामान रखा हुआ था, जो कि मतलब हमें वो उठाने की आज्ञा नहीं थी, मतलब उनको आज्ञा नहीं थी। तो क्या किया? वो उठा लिया गया, चोरी कर लिया गया। चोरी करने के बाद उसको उसी वहाँ पे जो तंबू लगाया था उसके नीचे गाड़ दिया गया, और उसने किसी ने नहीं देखा उसको ये करते हुए, लेकिन खुदा ने देखा। मेरे बहनों भाइयों, आज उन्हीं चीज़ों को हम अपने अंदर देखें। हम वो जो गुप्त में पाप करते हैं उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर है जो वो देखता है। आप उससे छुप नहीं सकते, आप और मैं उससे नहीं छुप सकते जो गुप्त में पाप होते हैं। अब आप एक ही बात को बोलेंगे, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो भी नहीं करते। आप और मैं थॉट्स में बहुत कुछ करते हैं, थॉट्स के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो वो अकान ने क्या किया था? वो सब सामान को नीचे दबा दिया। लेकिन फिर जब भेदियों को भेजा गया वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने आकर रिपोर्ट क्या बनाई कि 2-3 हज़ार लोगों को भेजेंगे, उससे मार देंगे सब। तो जब ए नगर पे चढ़ाई की गई तो उल्टा ये लोग भाग के आ गए, इजरायली लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पाप हो गया था। पाप था वो, गुप्त पाप जिसको बोलते हैं। तो जब हमारे अंदर जब गुप्त पाप होता, परमेश्वर साथ नहीं देता। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, उस जगह पे भी पाप हुआ। मैं आपको वचन से पढ़ाता हूँ। वचन में ये यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय वहाँ पे लिखा है। मैं 7 की 1 से पढ़ता हूँ। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। हालेलुया। अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो मतलब परमेश्वर आज अगर हमें किसी चीज़ को मना कर रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे उस जगह पर तूने नहीं जाना, उसके साथ तूने नहीं रहना, वो तेरे योग्य नहीं है, वो मेरी दृष्टि में गलत है, हम अदबदा के वो ही काम करेंगे। हालेलुया। जिस काम से परमेश्वर को क्रोध आता है। आगे क्या लिखा? यहोशू ने यरीहो से ए नगर के पास जो बेतवान से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद लेकर आओ। देश का भेद लेने के लिए भेजा, देश का भेद लेने के लिए भेजा। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद ले आए, ए नगर का।
और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहाँ ना जाएं, कोई 2-3 हज़ार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। जब ऐसा उन्होंने बोला तो उन्होंने भेजे। तो क्या हुआ? इसीलिए कोई 3,000 पुरुष वहाँ गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए, डर गए, क्योंकि यहोवा संग नहीं था। और अपने फाटकों के शबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। जब परमेश्वर के सामने उन्होंने इस बात को देखा कि कौन पापी है, क्या हुआ हमारे, यहोवा से पूछा। तब यहोवा ने अकान का उस जगह पे अकान का पाप बताया कि उसने ऐसा किया है। तब यहोवा ने 10 में लिखता है, 7 के 10 में, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उनको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वन चोरी भी की और छल करके उसके सामने सामान में रख लिया। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। आज भी ऐसा होता है मेरे बहनों भाइयों। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर हमारे अंदर गुप्त पाप है और आज अगर आपको बड़ी बड़ी मतलब आपको आपकी परिस्थितियों को दिखाया जा रहा है उस जगह पे, तो आप क्यों नहीं विजय पा पा रहे हैं, क्यों नहीं अपने जीवन पे विजय पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो गुप्त पाप है, जैसे अकान के अंदर था। या अब यहाँ से देखो, किसी को नहीं पता था ना, ऐसे ही हमारे गुप्त पाप है। हम थॉट्स में, विचारों में ऐसी ऐसी बातों को रख लेते हैं जो गुप्त पापों के उसमें आ जाते हैं कि मैं वो लड़की मेरी दुल्हन बन जाए, वो लड़का मेरा दुल्हन बन जाए, वो मेरा, क्या हम बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते? ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, उसके बारे में गलत भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, यहाँ पे आती हैं। तो क्या होता है, शैतान उसको ग्रिप में ले लेता है। जब शैतान ग्रिप में ले लेता है तो आपका शरीर काम करता है, वो आकृति लेता है अंदर से पूरा, और वो उस कार्य को करता है। उसमें क्या गंदे काम आपके थॉट्स के द्वारा होते हैं, जिसमें क्या होता है, गुप्त पाप अंदर पड़ा रह जाता है। जब आप आत्मा में तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, तब आप उस विचार को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन जो प्रबल और जीवित है वो कार्य करेगा, वो आपको तोड़ेगा उस जगह से। नहीं, ये पाप है, वहाँ नहीं जाना। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन चीज़ों को देखना है हमें कि फिर क्या हुआ। वहाँ से जब सबने इस चीज़ को बोला तो वहाँ पे उसके तंबू में जाके जब उसको बताया गया, उसका पाप उसको बताया यहोशू ने, सब लोगों ने, तो उसने जब चीज़ों को निकाला तो वहाँ पे एक बाबिल का कपड़ा निकला और सोने की कुछ अशर्फियाँ निकली, चांदी के निकले बहुत से सिक्के, बहुत कुछ निकला वहाँ से। तो वो क्या था, छुपा हुआ पाप। ऐसे ही जब आपको और मेरे को कोई बताता है गुप्त पापों को, उसको निकालना है, तभी यहोवा संग आएगा हमारे, अदरवाइज़ यहोवा संग नहीं आएगा। देखो, इजरायलियों के संग नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे अपने जीवन का, हम उन चीज़ों को दान नहीं देंगे, उड़ेले नहीं जाएंगे, तब तक बदल नहीं सकते हम, कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो कि वो गुप्त पाप कैसे हमारे अंदर पड़ा है। जब तक वो पड़ा है, चाहे आप 10 साल से चर्च जा रहे हैं, चाहे 20 साल से चर्च जा रहे हैं, आपका और मेरा जीवन नहीं बदल सकता। इसलिए नहीं बदल सकता कि गुप्त पाप हमारे अंदर है। तो ऐसे ही क्या किया था, उस टाइम के कानून के मुताबिक उनको पथराव करके उनको मार दिया गया था। हालेलुया। और उनको जला दिया। आज हमें भी अपने गुप्त पापों को निकाल कर जला देना है, ख़त्म कर देना है, चाहे वो किसी भी तरह के पाप हो। जब तक कोई भी एक पाप हमारे अंदर रहेगा, खुदा हमसे बात नहीं करेगा, खुदा आपको और मेरे को इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी उस चीज़ों में साथ नहीं देगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहो, आप प्रचार कर लो, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा उस चीज़ के बारे में। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन चीज़ों को देखो, आत्मा को भोजन दो। आत्मा को, जब आप आत्मा को भोजन दोगे तो आत्मा के चलाए चलेंगे हम, तो आत्मा के चलेंगे, शरीर की नहीं सुनेंगे। शरीर के जो काम है वो प्रगट है। आप गलातियों 5:16 में पढ़ोगे, उसके बाद जब आप पढ़ोगे, उसके बाद पूरे 17, 18, 19 उसके शारीरिक काम लिखे हुए हैं। जब ये चीज़ों को आप अपने अंदर देखते हो, जब इन चीज़ों को आप
और मैं अपने अंदर देखते हैं, तो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, उन चीज़ों के लिए सच्चा समर्पण करो, उन चीज़ों के लिए अनुग्रह मांगो। और बार बार हम एक बात बोलते हैं कि एक एक इंसान होता है फंसा हुआ होता है पाप में, और वो करना नहीं चाहता, उससे होता रहता। तो वो इंसान खुदा से ये बोले कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तेरे पास आया हूँ सच्चे मन से। प्रभु आप हृदयों को जांचने वाले और मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो। खुदा आप बदले, मैं नहीं बदल सकता या मैं नहीं बदल सकती। जब आपका रिश्ता खुदा से इन बातों के साथ जुड़ेगा, जब आप अंदर की वस्तुओं को दान करेंगे, तभी खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। चाहे आप 20 साल से चले जाओ, आप जैसे हैं वैसे ही रहोगे, आप बिल्कुल नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आप उड़ेले नहीं गए। आपका अभी तक वही पुराना ही मनुष्य तब आपके और मेरे बीच में रहेगा। आज आप लोगों को बता रहे हैं हम मसीह हैं, हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन आपका जो जीवन है, वो स्वभाव है, वो वैसे का वैसे ही है। पहले भी 4 लोगों के बीच में बैठ के निंदा चुगली करते थे, आज भी वैसे ही करते हैं, और पहले भी गालियाँ निकालते थे और आज भी गालियाँ निकालते हैं। तो आपका और खुदा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तब आपका जीवन वो आदम के स्वभाव में है। तो इसके लिए आपको और मुझको सच्चा समर्पण करना है और उस जीवन को छोड़ना है, तभी हम खुदा की आत्मा में एक हो सकते हैं। वो कब होंगे? जब हम सच्चा समर्पण करेंगे और खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, खुदा की सामर्थ्य को देखेंगे। खुदा नहीं बदलेगा जब तक आप और मैं समर्पण नहीं करेंगे। जब आप और मैं समर्पण करेंगे तभी बदलाव आएगा, तब उड़ेले जाएंगे, जब सच्चा समर्पण होगा, ट्रू रिपेंट। अब बहुत से लोग बोलते हैं हमसे सच्चा समर्पण नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता कि हमारे अंदर वो देवी देवताएं बैठे हुए हैं, जो आपके जैसे मैं हूँ, मेरे और यीशु के बीच में जो चीज़ आ रही है, वो चीज़ हमारे लिए क्या है? वो बेकार है। वो चीज़ यीशु से हमें दूर कर रही है। आज अपने अंदर ये चीज़ों को जांचना। क्या अब अकान के अंदर क्या था? वो सोना और चांदी और वो बाबेल का कपड़ा जो था, वो चीज़ थी, वो वहाँ पे बैंगनी कलर का कपड़ा, वो चीज़ उसको खुदा यहोवा से दूर कर गई। आज हमें किसी चीज़ से मना किया गया, तो गाली मत निकालना, तो क्रोध मत करना, तो अपने भाई को क्षमा करना, ये चीज़ें हमसे नहीं बन पा रही। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें धरना दे के बैठी हुई हैं, वो वेदियाँ बनी हुई हैं। जब यीशु मसीह ने पिता के मंदिर को देखा था तो उसका क्या हाल बन गया था। उसको धुन थी उसके अंदर वो मंदिर को साफ़ करने की। ये आज हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ चर्च जाते हैं, वो दीवारों के पास जाते हैं और वहाँ पे सबके सामने हम अच्छे बन के आ जाते हैं, लेकिन हम चुना पुती हुई कब्रें हैं। हम जब घर आते हैं हमारा नेचर वैसे का वैसे। मैं नहीं बोल रहा, खुदा का आत्मा बोल रहा। आप अपने जीवन से इस बातों को देखो कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं आज बढ़ पा रहे? क्यों डरते हैं हम बात करने से? क्यों डरते हैं हम प्रीच करने से? क्यों हमारे अंदर ये बात आती है कि मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं बोल क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर हैं, हम अपनी इमेज को देख रहे हैं। कोई मेरे को देख के बोल देगा ये तो ऐसी है, ये वैसी। अरे बोलता है, बोलो। मैं जब भी खुदा की बातों को लोगों को सिखाता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर के हृदय के ऊपर होना चाहिए। उसका हृदय आपके हाथों में है, कि उसका हृदय मेरे हाथ से गिर के टूट ना जाए। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत लोगों को ये बात बताई कि जब कभी भी आप खुदा में चलो, आपके हाथ में एक भरा हुआ गिलास है, उस गिलास को खुदा तक पहुंचाना है, और खुदा ने आज्ञा दी है कि इसका पानी थोड़ा सा भी बाहर ना गिरे, तेरा ध्यान इसके ऊपर रहे। और जब आप गिलास लेकर चल रहे हो तो बहुत से लोग, बहुत से घर वाले, बहुत से ऐसे जन जो आपको बुरा भला कहेंगे, आपको बोलेंगे ओवर स्पिरिचुअल, आपको बहुत कुछ बोलेंगे। तब आपका मन जो है, आपका ध्यान जो है, उस निशाने की ओर रहना चाहिए, पानी ना झलके। हालेलुया। ताकि आपका जो ध्यान है ना, आप उस पे चलो। कहने का मेरा ये मतलब है, जब आप अपना क्रूज़ उठाएंगे और खुदा के पीछे चलेंगे, अपने आप का इनकार करेंगे, नहीं मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे इस लस्ट में नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, तब आपके ऊपर बोझा आएगा। तो आपका जो ध्यान है वो ऐसे रहेगा, नीचे झुका। क्यों? क्रूज़ आपके ऊपर है। क्रूज़ इसलिए है कि आप आत्मा की सुन रहे हो। आत्मा ये कहती है यीशु के पीछे चलना, अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूज़ उठाना। तो जब हम अपना क्रूज़ उठाते हैं तो खुदा के पीछे तभी चल पा सकते हैं। हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? नीचे। हम किसी की आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर सुनेंगे तो क्रूज़ गिर जाएगा। हालेलुया। इन बातों को देखना है, और वो तब होगा जब हमारे अंदर गुप्त पाप भी नहीं होंगे, तब खुदा की हम आवाज़ को सुन पाएंगे।
इसीलिए खुदा ने कहा ना, आत्मा तैयार है पर शरीर निर्बल है। अपनी देखो फ्लैश को पावर मत दो कि आज शरीर कह रहा सोना है तो सो जाए, आलस से थक गए। अरे खुदा का वचन तुम्हें सामर्थ देता है, उसको पहचानो, परमेश्वर से बात करो। जो नहीं कर रहे थे वो आज से करो, आज से बोलो, प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझसे सच्चा समर्पण कर रहा हूँ। खुदा आज जितनी परिस्थितियाँ मेरे परिवार पे आए हैं, खुदा मैं उसको इग्नोर करता हूँ, और मुझे पता है कि आप संभालने वाले जीवित परमेश्वर है। आपका वचन है, जीवित है, जो खुदा मेरे पूरे परिवार को बचा लेगा। क्यों? क्योंकि आपका फेथ बड़ा हो जाएगा उस जगह पे। किस पे फेथ है? आपका यहोवा परमेश्वर पे, उसकी बात जो रहे हैं, आप उसके विषय में बात कर रहे हैं। जब आप उसके विषय में बात करेंगे, वही बात आपके यहाँ से उठा के वो जो स्वर्गदूत आपके पास खड़ा वो खुदा के पास ले जाएगा। उसी घड़ी पवित्र आत्मा आपके घर में कार्य करेगा। हालेलुया। ये तब होगा जब आपका रिलेशनशिप खुदा से होगा। आपने तो कुछ समझा ही नहीं अभी तक 8 9 साल 10 साल 11 साल हो गए, हम कहाँ हैं? हाँ, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। आपको क्या पता हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के वचन से बड़ा कुछ नहीं है। खुदा का वचन है, हथौड़े की तरह काम करता है। खुदा का वचन है, हर एक चीज़ के ऊपर काम करता है। खुदा का वचन आपको बदलेगा। खुदा का वचन ही आपको चलने की सामर्थ देगा। हालेलुया। वो आपको आपके चेहरा दिखाएगा कि आप चर्च में आते कुछ हो रहा है, घर जाते कुछ हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, चुना पुती हुई कब्रें नहीं, आपको और मुझको खुदा की आत्मा के साथ एक होना है, क्योंकि आप और मैं मोल लिए गए हैं। ये आपको नहीं पता क्यों लिए गए हैं। आपका और मेरा इस देह पे नहीं हक है, खुदा का हक है। उसने अपना लहू देकर, अपना बेटा देकर हमें छुड़ाया। आज जिस जगह से छुड़ाए गए हैं, उन चीज़ों को उसको याद करो कि कहाँ से। वो दिन मत भूलो कैसे खुदा लेकर आया। आज आंसू तक नहीं है, आज सिर्फ परिस्थितियों को बड़ा किया। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा, वो मेरे से बात नहीं कर रही, वो मेरे से बात नहीं कर रहा। इनको छोड़ दो सब, और खुदा का क्रूज़ जो आपके सिर कंधे पे उठाना है, उसका ध्यान दो। वहाँ तक निशानी की ओर दौड़ना है। अपने फेथ को बड़ा करो। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, गुप्त पापों के लिए प्रार्थना करो, खुदा के पास जाओ। जब तक वो नहीं निकलेंगे, आपके विचार नहीं बदलेंगे, तब तक आप बदल नहीं सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे, आत्माओं को बचाने का कार्य आपके द्वारा हो सके, आदर का प्याला खुदा आपको बना सके। उसके लिए महान परमेश्वर आप सब पे फजल करे, आपसे सच्चा पश्चाताप करें। सच्चा पश्चाताप 1 थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 9-10 उन आयतों को पढ़ो। मरकुस 1:14 पढ़ो। मन फिराना है। हालेलुया। तभी आप खुदा के साथ दोस्ती कर सकते। जो उनकी दोस्ती खुदा के संग है ना, वो कम से कम दिन में 4-5 घंटे प्रार्थना कंटिन्यू। नहीं कह रहा मैं, सुबह करो, बाइबल पढ़ो, फिर दोपहर को अगर समय मिलता दोपहर को करो, बाइबल पढ़ो, शाम को मिलता समय पढ़ो। और मैं नहीं कह रहा कि घर के काम मत करो, घर के काम करो। घर के काम में करते करते आपका मन खुदा के साथ लगा रहेगा, घर की चिंताओं पे नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, अब ये कैसे होगा। आपको नहीं पता कैसे होगा। आप किसके बेटे बेटी हैं? कौन है आपका बाप? कौन है आपके सिर पे हाथ रखने वाला? उसको ही भूल जाते हो, अपने आप को ऊंचा कर देते हो। ऐसा नहीं होता। गुप्त पाप जो है उसे दान दे दो, निकाल दो, और प्रभु के सामने सच्चा समर्पण करो। रिपेंट नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। मेरी बातें लगी होंगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने खुदा के वचन को साफ क्लियर सामने रख के बात करी है। परमेश्वर आप सब पे अनुग्रह करे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।